Hello students, how are you? I hope that you will be fine. I am Aditya Vikram Rai from LPM Public School and as a school situated in Golamasa. Okay, today we are going to learn multiplication of money. Okay, in this topic we will learn multiplication of money by a single digit number, steps for multiplication of money, and also we will see some examples. Okay, so let's start without wasting our time. So multiplication of money by a single digit number. Multiplication of money by a single digit number. By a single digit number. By a single digit number. Multiplication of money by a single digit number. We know that you already aware of multiplication of the ordinary numbers. Multiplication of money is done in the same way, except that the dot between rupees and paise should not be forgotten. You know that you are already aware of multiplication of ordinary number. जिस तरीके से हम ऑर्डिनरी नंबर का यानी कि जो हमारे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होते हैं बेटा, जो नॉर्मल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसी तरीके से हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मनी का मल्टीप्लिकेशन होता है, वो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी इज डन इन द सेम वे, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा मनी का, यानी कि जिस तरीके से हम नॉर्मल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसी वे में हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है मनी का बेटा वो भी डन होता है, वो भी होता है, एक्सेप्ट दैट अ डॉट बिटवीन रुपीज एंड पैसे शुड नॉट बी फॉरगॉटन. लेकिन जो हमें डॉट है बेटा, यानी कि किस प्लेस पे हमें डॉट लगाना है, ये हमें भूलना नहीं है, ठीक है ना. यानी कहाँ पे हमें रुपये और पैसे के बीच में कहाँ पे डॉट लगाना है. हाँ, आपको कई बार मैं इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं बेटा हम लोग मैनी टाइम्स, कि जो पैसे वाला अमाउंट होता है बेटा, पैसे वाला अमाउंट यानी कि डेसिमल के जस्ट 2 डिजिट बाद होता है, ठीक है ना. यानी कि जैसे डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि वो मैक्सिमम आपका 2 डिजिट में हो सकता है, वो पैसे का अमाउंट होता है, ठीक है. और डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है बेटा, वो क्या होता है, हमारा रुपी का अमाउंट होता है, ठीक है. अब स्टेप्स क्या होने चाहिए हमारे मल्टीप्लिकेशन यानी कि मनी के मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्टेप्स क्या होने चाहिए, ठीक है ना. तो सबसे पहले राइट अ गिवन अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर्स विद अ डॉट इन बिटवीन रुपीस एंड पैसे, ठीक है ना. यानी कि जो गिवन अमाउंट है बेटा मनी का, यानी कि जो मनी का अमाउंट है बेटा, उसको हम सबसे पहले फिगर्स में लिखेंगे और उसको एक डॉट से क्या करेंगे बेटा, सेपरेट करेंगे, ठीक है ना. यानी कि रुपीस और पैसे के बीच में क्या लगाएंगे बेटा, एक डॉट लगाएंगे, ठीक है. यानी कि फर्स्ट से क्लियर है, यानी कि जो गिवन अमाउंट रहेगा बेटा मनी का, उसको फिगर्स में लिखेंगे और एक डॉट से उसके यानी कि रुपये और पैसे के बीच में एक डॉट लगाएंगे, उस डॉट से क्या होगा, सेपरेट होगा. मल्टीप्लाई द गिवन अमाउंट ऑफ मनी बाय द होल नंबर एज द मल्टीप्लाई इज ऑर्डिनरी नंबर. यानी कि जिस तरीके से यानी कि मल्टीप्लाई द गिवन अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि जो हमारा मनी का अमाउंट गिवन है बेटा, उसको हम यानी कि जैसा होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, उसी तरीके से यानी कि ऑर्डिनरी नंबर या होल नंबर्स का जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना. नाउ प्लेस द डॉट in the product at the same place where it is placed in the multiplicand or put the dot after the second digit from the right. दोनों कंडीशन समझिए बेटा. now place the dot. अब डॉट कहाँ हमें प्लेस करना है, इन द प्रोडक्ट, यानी कि जब हम ऑर्डिनरी नंबर की तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, ठीक है. प्रोडक्ट में हम क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास. सेम प्लेस वेयर इट इज प्लेस्ड इन द मल्टीप्लिकेंट, यानी कि दो तरीका है, या तो मल्टीप्लिकेंट में जितने डिजिट पे डेसिमल था, लास्ट से जितने डिजिट पे डेसिमल था उतने डिजिट पे हम क्या करें, प्रोडक्ट में भी लगा दें. या दूसरा ऑप्शन ये बेटा कि आप राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके बेटा, ठीक है ना, यानी कि राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके आप डेसिमल लगा सकते हो. तो दोनों कंडीशन आप फॉलो कर सकते हो. सबसे पहले क्या है, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट होगा उसमें डॉट जो है इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी कि जो मल्टीप्लिकेंट है, मल्टीप्लिकेंट में कितना डिजिट पे डॉट है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जितने डिजिट पे, अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 डिजिट पे डॉट है बेटा, ठीक है ना, तो हम प्रोडक्ट में भी क्या करेंगे, 2 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना. सेकंड थिंग क्या है बेटा, कि सेकंड थिंग अगर आप चाहो तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, कि राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके आप डेसिमल को प्लेस कर सकते हो, ठीक है ना. चलिए देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी फ्रॉम अ सिंगल डिजिट नंबर. ओके, सबसे पहले मल्टीप्लाई 223.50 by 7. Multiply 23.50 by 7. This example is very sensitive example. Okay, so let's come here. Firstly, we have to group in rupees and paise. That is rupee and that is paise. Okay, now
व्हाट वी हैव फर्स्टली, यानी जो हमारा अमाउंट रहेगा बेटा मनी का, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर्स में लिखेंगे, ठीक है ना, हमने फिगर्स में लिख लिया बेटा। अब सेकंड थिंग क्या करेंगे, हम नॉर्मल नंबर की तरह, यानी कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह या ऑर्डिनरी या होल नंबर की तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 0s are 0, 7 5s are 35, 3 carry, and 7 3s are 21, and 3 24, 2 carry, and 7 2s are 14, 14 and 2 16, ठीक है। तो नाउ अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें यहाँ पे ये करना है बेटा, यहाँ पे दो तरीका होता है बेटा, दो वे होता है। एक तो सबसे पहले, यानी कि मल्टीप्लिकेंट में लास्ट से 2 डिजिट पे डेसिमल है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट में भी लास्ट से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दो। या सेकंड थिंग क्या है बेटा, कि राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके आप डेसिमल प्लेस कर दो। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 164.50, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, मल्टीप्लाई 240, 200, 108.55, 108.55 by 6. Multiply rupees 108.55 by 6. Okay. So firstly we have to group in rupees and paise. In rupees 108 and in paise 55, and now multiplied by 6. Okay. फर्स्टली राइट अ गिवन अमाउंट, यानी कि सबसे पहले जो गिवन अमाउंट है बेटा उसको हमने फिगर्स में लिख लिया, ठीक है। अब हम एक नॉर्मल नंबर, होल नंबर, ऑर्डिनरी नंबर, कुछ भी कह सकते हो बेटा, उसकी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 6 5 का 30, 0 3 कैरी, 6 5 का 30, 30 and 3 33, 3 कैरी, and 6 8 का 48 and 3 51, 5 कैरी, and 6 0 का 0 and 5 5, 6 1 का 6। और नाउ What we have to do, अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे दो वेज है। एक वेज है बेटा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट में 2 डिजिट पे डेसिमल लगाए, तो प्रोडक्ट में भी 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए। या फिर सेकंड थिंग क्या है बेटा, कि यहाँ पे राइट साइड से बेटा 2 डिजिट काउंट करके आप डेसिमल को प्लेस कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स सी सम वर्ड्स प्रॉब्लम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग and that are word problem related to multiplication. Okay, so come on the topic, and that is example. Okay, so the question is, listen carefully, question ध्यान से सुनेगा बेटा। A packet of biscuit cost 35 to 50 पैसे. What is the cost of 5 such packet? And cost, we know that a packet biscuit cost, यानी कि यहाँ पे एक पैकेट बिस्किट का कॉस्ट दिया हुआ है बेटा 35 रुपये 50 पैसे, और आपको 5 बिस्किट्स के पैकेट्स का फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन पैकेट का जो कॉस्ट है बेटा बिस्किट का, ठीक है ना, वन पैकेट का जो कॉस्ट है बेटा 35 रुपये 50 पैसे। कितना बेटा, 35 रुपये 50 पैसे, ठीक है ना। यानी कि वन पैकेट कॉस्ट, यानी कि वन पैकेट बिस्किट का जो कॉस्ट है बेटा वो कितना है, 35 रुपये 50 पैसे। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड, इस तरीके के हमें 5 पैकेट्स का फाइंड करना है बेटा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक पैकेट बिस्किट का कॉस्ट कितना है बेटा, 35 रुपये 50 पैसे, एंड हमें 5 पैकेट्स का फाइंड करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 5 पैकेट, कॉस्ट ऑफ 5 पैकेट्स का हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ 5 पैकेट्स का हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखिए बेटा, सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पे जब 1 का गिवन है बेटा और मैनी का फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम जानते हैं बेटा जब 1 का गिवन रहता है, मैनी का फाइंड करना रहता है तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैनी का गिवन रहता है 1 का फाइंड करना रहता है तो डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो जब हम 5 पैकेट का कॉस्ट फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा, यानी कि ₹35.50 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 35.50 मल्टीप्लाइड बाई 5, सो 5 zeros are 0, 5 5s are 25, 2 carry, 5 5s are 25, 27, 2 carry, 5 3s are 15 to 17. Is that clear? And what we have to do, we know that firstly हमने इसको फिगर्स में लिख लिया बेटा, उसके बाद हम एक नॉर्मल या ऑर्डिनरी नंबर की तरह, होल नंबर्स की तरह हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट में 2 डिजिट पे डेसिमल है बेटा, तो हम प्रोडक्ट में भी 2 डिजिट पे, या फिर राइट साइड से आप बेटा लास्ट से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल पुट कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। इसलिए 5 पैकेट का कॉस्ट कितना होगा, 177 रुपये 50 पैसे। कॉस्ट ऑफ 5 पैकेट्स
सो कॉस्ट ऑफ 5 पैकेट्स बिस्किट, 5 पैकेट्स के बिस्किट का जो कॉस्ट होगा बेटा वो कितना होगा, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट होगा बेटा 177 रुपी 50 पैसे। कितना होगा बेटा 177 रुपी 50 पैसे। ओके, सो वी नो दैट जब हमें एक मैनी का गिवन रहता है बेटा और 1 का फाइंड करना रहता है तो उस कंडीशन में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना था, यानी कि हमें 1 का गिवन था और मैनी का फाइंड करना था बेटा, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हमें देखना है, जैसे कि यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स अगर आप चाहो तो बेटा हम यहाँ पे सॉल्व करके बता सकता हूँ आपको, ठीक है ना। तो चलिए देखते रहिए, अपना जो अटेंशन है बेटा इधर उधर मत करिए, ठीक है ना। चलिए देखिए कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं बेटा। यहाँ पे सबसे पहले कुछ मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल देखते हैं बेटा। रुपीज 17.07 बाई 3, रुपीज 17.07 बाई 3 मल्टीप्लाई। ओके, सो फर्स्टली राइट इन फिगर्स, सबसे पहले इसको हमने फिगर्स में लिख लिया बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे 17 रुपी है और पैसे में कितना बेटा 7 पैसे, ठीक है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है ऑर्डिनरी नंबर की तरह या फिर होल नंबर की तरह, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट को फिगर्स में लिखेंगे, हमने अमाउंट को फिगर्स में लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम नॉर्मल नंबर की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 सा 21 2 10, 3 0 सा 0 2 and 3 7 सा 21 1 2 10 and 3 1 3 2 5। ओके, एंड नाउ वी हैव टू हाउ वी कैन, यहाँ पे जो हमारा मल्टीप्लिकेंट है बेटा, मल्टीप्लिकेंट में 2 डिजिट पे डेसिमल है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट में भी 2 डिजिट पे डेसिमल प्लेस कर देंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं बेटा कि राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल को हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है बेटा रुपीज 83.65 मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है ना। यहाँ पे पहले इसको हम फिगर्स में लिखते हैं बेटा 83.65, सबसे पहले इसको हमने फिगर्स में लिख लिया बेटा। अब उसके बाद हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, एक ऑर्डिनरी नंबर या होल नंबर की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 सा 45 4 कैरी, 9 6 सा 54 58 5 कैरी, एंड 9 3 सा 27 एंड हाउ मच कैरी, एंड 9 6 सा 54 58 9 3 सा 27 एंड 5 42 3 कैरी, एंड 9 8 सा 72 एंड 3 कैरी, 9 3 सा 72 32 3 कैरी, 9 8 सा 72 75। Okay, sure. And now what we have to do? We know that यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट में 2 डिजिट पे डेसिमल है, तो हम प्रोडक्ट में भी 2 डिजिट पे डेसिमल लगा लेंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं बेटा कि राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे रुपीज 27.50 बाई 6, रुपीज 27.50 बाई 6। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको हम ग्रुप्स में फिगर्स में लिखेंगे। तो 27 रुपये और पैसे का कॉलम बनाएंगे 27 और यहाँ पे 50 बेटा, ठीक है। इसको डॉट से सेपरेट कर देंगे, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, एक नॉर्मल नंबर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। 6 0 जा 0, ठीक है ना, नो नथिंग कैरी, 6 5 जा 30 0 3 कैरी, and 6 7 जा 42 3 45 4 कैरी, and 6 2 जा 12 and 6 7 जा 6 5 जा 30 0 3 कैरी, 6 7 जा 42 and 3 45 4 कैरी, 6 2 जा 12 and 4 16। ओके, एंड नाउ यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट में 2 डिजिट पे डेसिमल है बेटा, इसलिए प्रोडक्ट में भी 2 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल को प्लेस कर देते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए, रुपीज 162.55 मल्टीप्लाइड बाई 8। देख लीजिए आप, पहले इसको हम फिगर्स में लिखेंगे बेटा, रुपये और पैसे का कॉलम बनाएंगे हम, पहले इसको फिगर्स में लिखेंगे और यहाँ पे 162.55 और इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब यहाँ नॉर्मल ऑर्डिनरी नंबर की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 सा 40 0 4 कैरी, 8 5 सा 40 and 4 44 4 कैरी, 8 2 सा 16 and 4 20 0 2 कैरी, 8 6 सा 48 and 2 50 0 5 कैरी, 8 1 जा 8 5 30। So the answer will be, and now place the decimal
आफ्टर 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे भी 2 डिजिट पे डेसिमल है बेटा, इसलिए हम प्रोडक्ट में भी 2 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे। या फिर ये कह सकते हैं बेटा कि लास्ट से यानी कि राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल को प्लेस कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप कंटिन्यू इट, विल मीट इन नेक्स्ट video with a new topic.